जंगों की तारीख में कुछ लम्हे ऐसे होते हैं जो सिर्फ तबाही नहीं बल्कि इंसानियत की रोशनी को भी नुमाया कर देते हैं। ईरान के शहर मनाब में एक स्कूल पर होने वाले होलनाक हमले ने जहां सैकड़ों मासूम बच्चों की जिंदगियां छीन ली, वहीं इस दर्द ने सरहदों से परे दिलों को जोड़ दिया है। ऐसे ही एक दिल को छू लेने वाले मंजर में करगिल के जाफरिया एकेडमी ऑफ मॉडर्न एजुकेशन की तालिबात ने अपनी मामूली सी कमाई मनाब के मुतासरा स्कूल के लिए अतिया कर दी है। जी हां, बल्कि यह तालिबात की कमाई नहीं, यह रकम शायद बड़ी ना हो, मगर इसके पीछे छुपी नीयत, एहसास और दर्द की शिद्दत बेहद बड़ी है। ये वो बच्चियां हैं जिन्होंने खुद शायद जंग नहीं देखी, मगर इंसानियत का सबक इतनी कम उम्र में सीख लिया है। और करगिल की इन बच्चियों ने अपने कान के जो बुंदे हैं, अपनी कान की जो बालियां हैं, जो कान में इन्होंने जेवर पहना है, उसे एक तरह से जो मासूम है, जो मुतासरीन है ईरान के, उनके लिए अतिया कर दिया है, उनके लिए एक तरह से वक्फ कर दिया है। यह अमल हमें याद दिलाता है कि दुनिया के नक्शे पर खींची गई सरहदें दिलों को तकसीम नहीं कर सकती हैं। करगिल की इन तालिबात ने साबित किया कि दुख कहीं भी हो, दर्द कहीं भी हो, परेशानी कहीं भी हो, दर्द हर दिल महसूस करता है। इनकी ये छोटी सी कुर्बानी दरअसल एक बड़ा पैगाम है, एक बहुत बड़ा मैसेज है कि उम्मीद अभी जिंदा है, कि इंसानियत अभी बाकी है और कि आने वाली नस्लें नफरत नहीं बल्कि हमदर्दी की जबान समझती हैं। आप देखिए कि ईरान मुश्किल दौर से गुजर रहा है। जिस वक्त हमला शुरू हुआ, पहले ही हमले में मनाब के एक स्कूल में तकरीबन 200 तालिबात को शहीद कर दिया गया। इस हमले में इसके अलावा हजारों लोग ईरान में मारे जा रहे हैं। हर तरफ तबाही नजर आ रही है, जिस तरह से अमेरिका और इजराइल की तरफ से हमले किए जा रहे हैं। और इस मुश्किल घड़ी में भारत की तरफ से भी मदद के हाथ उठे हैं। कश्मीर से कन्याकुमारी तक लोग मदद कर रहे हैं। लेकिन इस बीच जो तस्वीर करगिल से निकल कर आई है, उसने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया है। बहुत ही इमोशनल तस्वीर। छोटी छोटी मासूम बच्चियां जो अभी स्कूल में जिन्होंने कदम रखा है, जिनके कानों में छोटी छोटी से बालियां हैं, जिन्होंने अपने कानों में छोटे छोटे से बुंदे पहन रखे हैं, उन बालियों को, अपने जेवरात को इन छोटी बच्चियों ने दरअसल ईरान के जो परेशान हाल लोग हैं उनके लिए अतिया कर दिया है, उनके लिए वक्फ कर दिया है। यह तस्वीर आप टीवी स्क्रीन पर देखिए। इन बच्चियों की अभी उम्र ही क्या होगी, अभी तो इन्होंने सही से दुनिया भी नहीं देखी है, लेकिन यह दर्द महसूस कर सकती हैं। ये सरहद के उस पार जिस तरह के हालात हैं, ईरान के अंदर जिस तरह से कत्लेआम हो रहा है, ईरान में जिस तरह से लोग परेशान हैं, उसका परेशान ये बच्चियां भी महसूस कर रही हैं। और आप देखिए कि करगिल में इससे पहले एक और खबर आई थी, वो स्टोरी भी हमने आपसे शेयर की थी, जहां पर करगिल के लोगों ने अपने घर का सामान, खवातीन ने अपने जेवरात, लोगों ने रोजमर्रा की अपनी जरूरियात के सामान सभी वक्फ कर दिए थे। और एक शख्स तो अपने घर से अपनी पली हुई जो मुर्गी थी उसको भी उसने एक तरह से नीलाम कर दिया था। उस मुर्गी की बोली भी 1.25 लाख रुपये लगी और फिर वो पूरी रकम ईरान के मुतासरीन के हवाले कर दी गई। ऐसे ही करगिल में अब ये एक और तस्वीर आई है जिसने एक तरह से लोगों के दिल चीर कर रख दिए हैं कि आखिर दर्द क्या होता है और उस दर्द को महसूस कैसे किया जाता है, या फिर इंसानियत की सच्ची जो तस्वीर है वो दरअसल करगिल से निकल कर आ रही है। तो मुश्किल वक्त दरअसल इंसान की असल पहचान सामने आती है। और यही मंजर दरअसल करगिल में भी देखने को मिला, जहां जाफरिया स्कूल के तालिबात ने अपने छोटे छोटे जो कान की बालियां हैं, जो हाथ की चूड़ियां हैं, जो उनके जेवरात हैं, जो जिनसे लड़कियों को, जिनसे इन छोटी बच्चियों को, जिससे इन तालिबात को बहुत ज़्यादा प्यार होता है, अपने उन खूबसूरत
और अपने उन चहीते जेवरात को एक तरह से इन तालिबात ने ईरान के मासूम लोगों के, ईरान के ज़रूरतमंद लोगों के, ईरान के परेशान हाल लोगों के लिए एक तरह से वक्फ कर दिए हैं। और दुनिया दरअसल अब ये देख रही है कि किस तरह से इंसानियत का दर्द एक तरह से महसूस किया जा रहा है और लोग इंसानियत की मदद के लिए अब किस तरह से निकलकर सामने आ रहे हैं।